हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो क्लास हमारी भौतिक विज्ञान की, ठीक है, जो 12th क्लास की भौतिक विज्ञान उसका चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि आवेश क्या होता है और आवेश की खोज किसने की, है ना। तो ये चीज़ के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम मैं आपको बता दूँ। चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नाम आप सभी को वैसे पता है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस अध्याय का नाम हमारे पास में क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हमारे पास में चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम जिस आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे पास में स्थिर आवेश के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो आवेश है, ठीक है, आवेश की जो खोज है वो किसने की, वो हम देख लेते हैं। तो आवेश की खोज के बारे में एक हमारे पास में इससे रिलेटेड एक हमारे पास कहानी है, उस कहानी को हम समझेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पर आवेश की खोज के लिए बहुत समय पहले, ठीक है, यूनान के एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। उनका नाम क्या था? थेल्स था, ठीक है। एक यूनान के दार्शनिक थे, है ना। और वो 600 BC के आसपास में यूनान के दार्शनिक, ठीक है, 600 BC के आसपास, जिसका नाम क्या था? यहाँ पर थेल्स नाम था, थेल्स। अब थेल्स ने क्या किया, यहाँ पर नदी के किनारे स्थित उन्होंने एक यहाँ पर एम्बर नामक पदार्थ मिला। कौन सा पदार्थ मिला? एक एम्बर नामक पदार्थ मिला, एम्बर। ये एम्बर नामक पदार्थ मिला। और ये जो एम्बर नामक पदार्थ था, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है कि वहाँ पर वो ऊनी कपड़े पहने हुए थे। तो एम्बर नामक पदार्थ के ऊपर थोड़ा बहुत घर्षण होने की वजह से, है ना, तो घर्षण होने की वजह से, जैसे मान लो कि ये कोई कपड़ा है, उस कपड़े के ऊपर यहाँ पर ये ऊनी कपड़े के जो छोटे छोटे बाल वो हैं। अब एम्बर नामक पदार्थ इसके ऊपर लेके आए गए, है ना। तो यहाँ पर ये जो बाल थे वो इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। क्या हो रहे थे? इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। इसकी ओर क्या हो रहे थे? आकर्षित हो रहे थे। इस एम्बर नामक के पदार्थ के ऊपर वो क्या हो रहे थे? इस प्रकार से इसके ऊपर आकर्षित हो रहे थे। तो यहाँ से सबसे पहले वो कंसेप्ट आया, ठीक है, कि यहाँ पर ये एक पदार्थ जो है वो किसी भी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना। और वो आकर्षित किस प्रकार से कर रहा था? क्योंकि इसके अंदर घर्षण होने की वजह से, है ना, घर्षण होने की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई, जो कोई वस्तुओं को क्या कर रही थी? आकर्षित कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक उनके विचार दिमाग में ये आ गए कि हाँ भाई, कि यहाँ पर ये कोई पदार्थ है, हल्की हल्की जो वस्तु हैं उनको आकर्षित कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो एम्बर पदार्थ है ना, एम्बर पदार्थ को वहाँ की भाषा में, ठीक है, वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ की लैंग्वेज थी, उसको क्या कहा जाता था? इसे यहाँ पर वहाँ की भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता था, इलेक्ट्रम कहा जाता था। और इलेक्ट्रम से फिर यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नाम आ गया। और इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमारे पास में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया, वो इलेक्ट्रॉन से हमारे पास में यहाँ पर इसका जो नाम आ गया, उसको हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ये क्या हो रहा था? यहाँ पर विद्युन्मय हो रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पड़ा और इलेक्ट्रॉन से फिर ये विद्युन्मय हो गया, मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गया, विद्युन्मय, इलेक्ट्रीफाइड मतलब यहाँ पर पदार्थ को जब किसी घर्षण करा रहे थे, घर्षण कराने के बाद में किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर रहा था, तो वो अन्य वस्तु को जो आकर्षित कर रहा था उसके अंदर जो गुणधर्म आया उसे कहने लग गए कि ये तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस जो प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर आवेश कहा गया। क्या कहा गया? आवेश कहा गया। तो इस प्रकार से ये तो थी हमारे पास में आवेश की कहानी। समझ गए बच्चा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवेश की खोज किस प्रकार से हुई, ये में ध्यान रखना है। अब आवेश एक प्रकार से हमारे पास में क्या है?
आवेश एक प्रकार से हमारे पास में किसी भी पदार्थ की एक भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का क्या एक प्रकार का एक भौतिक गुणधर्म है जिससे प्राप्त करके, ठीक है, अब कोई भी पदार्थ है वो विद्युन में हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? विद्युन में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब जो आवेश है वो होता क्या है। ये हमने समझ लिया आवेश की खोज किस प्रकार से हुई, है ना। तो इससे आपको पता लगा कि हाँ सर, कि हमें पता लग गया कि आवेश की खोज किस प्रकार से हुई। यूनान के दार्शनिक थे थेल्स को एम्बर नामक पदार्थ मिला और वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था, और इसी कंसेप्ट को लेकर के उन्होंने यहाँ पर ना कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर आवेश को जन्म दिया। अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर लेने के बाद में बेटा देखो आगे हमारे पास में क्या है इसके अंदर, तो इन्हें ये जो पदार्थ मिला, है ना, इस पदार्थ को यहाँ पर जो गुणधर्म आया उसके अंदर, उन्होंने इस गुणधर्म को नाम क्या दिया, यहाँ पर आवेश नाम दे दिया। क्या नाम दिया? आवेश। ये हमारे पास में हो गया आवेश। तो आवेश आपको ध्यान रखना है, आवेश जो है ये किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म है। ध्यान रखना, कौन सा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म है, किसी भी पदार्थ का क्या है? ये भौतिक गुणधर्म है जिससे प्राप्त करके, है ना, जिसको प्राप्त करके यहाँ पर किसी भी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म है जिससे क्या करेगा, जिसे प्राप्त करके कोई भी पदार्थ जो है वो यहाँ पर विद्युन में बात आपको ध्यान रखनी बेटा, विद्युन में यानी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो हमें समझ गए कि यहाँ पर हमारे पास में आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है, ये जो चार्ज है इसका कंसेप्ट किस प्रकार से आया। और अब चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख लेना कि यहाँ पर ये ऑफ एनी वेट, है ना, मैटर, किसी भी मैटर की क्या ये एक यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर ये क्या करता है, इसको अचीव करके वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब बेटा यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर पढ़ा था I बराबर Q/T पढ़ा है, और Q बराबर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर IT होता है। क्या होता है? IT, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है हमारे पास में, आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है, आवेश। तो अब इसका जो मात्रक हो जाएगा, देखो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, एम्पियर सेकंड। और विमा की बात करें तो एम्पियर, और ये हमारे पास में इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। समझ गए। और सीधा इसकी मात्रक की बात करें, ठीक है, और अगर इसकी मात्रक की बात करें तो यहाँ पर इसका आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक बेटा हमारे पास में क्या है, कूलाम है। ध्यान रखना, क्या है, कूलाम, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। अब इसी के साथ में कुछ और मात्रक याद रख लो। आवेश का जो सीजिस मात्रक है, ठीक है, सीजिस मात्रक की अगर बात करें तो सीजिस मात्रक हमारे पास में कौन कौन से है, एक तो हमारे पास स्टेट कूलाम, और जो इसका सबसे छोटा मात्रक है वो है ESU, और यहाँ पर जिसे एक और हमारे पास में है फ्रैंकलिन। तो ये हमारे पास में जो आवेश है उसके यहाँ पर अन्य मात्रक के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से स्टेट कूलाम, ESU और फ्रैंकलिन, है ना। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से आवेश के बारे में हमने देख लिया कि किसी भी पदार्थ का भौतिक गुणधर्म है जिसे प्राप्त करके कोई भी पदार्थ विद्युत में हो जाता है ना। और ये Q बराबर IT होता है, आवेश जिसका जब मात्रक है एम्पियर सेकेंड है, 80 की Q, ये जो हो गई वो विमा हो गई, यानी डायमेंशन हो गया। क्या हो गया बेटा, डायमेंशन।
ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आवेश की खोज की कहानी देखी और आवेश क्या होता है वो हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर आवेश के प्रकार देखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।